तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज हम बात कर रहे हैं आपके आरपीएफ एसआई के बारे में। तो साथियों, आपको पता है कि 2 दिसंबर से आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर यानी अनुपस्थित होता है या आप लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लोगों को पेपर नहीं देने दिया जाएगा। और आप लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी है, कौन कौन सी चीज़ें लेकर जानी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं लेकर जानी है, पूरा डिटेल में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो जो लोग मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जिन साथियों ने अभी वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने साथियों के लिए शेयर करिए जिनका कल पेपर है या आने वाले दिनों में पेपर है, ठीक है ना। और वीडियो थोड़ा से भी अगर हेल्पफुल लगे तो एक बार लाइक जरूर करना है। एक लाइक है जो मुझे मोटिवेशन देता है आपके लिए कुछ बेहतर बताने के लिए, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे आज कौन कौन से पॉइंटों पे। परीक्षा केंद्र पर क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, फोटो कितनी लेकर जानी है, आईडी प्रूफ में क्या क्या लेकर जाना है, एडमिट कार्ड में क्या क्या भरना है। तो प्यारे साथी, पूरा डिटेल में अपन समझते चलते हैं। सबसे पहले बात आती है एडमिट कार्ड। तो प्यारे साथी, एडमिट कार्ड की बात करें, क्या भैया एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। पहली बात, आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट हो जाएगा एडमिट कार्ड। अब बात आती है कि एडमिट कार्ड रंगीन लेकर जाएं, यानी रंगीन लेकर जाएं या आपका ब्लैक एंड वाइट ले जाएं। तो देखो मेरे भाई, अगर मैं सजेस्ट करूं आपको रंगीन की तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रंगीन में आपका फेस जो भी चीज़ें लिखी रहती हैं वो क्लियर दिखती है। तो आप रंगीन लेकर जाएं तो और बेहतर होगा। और ब्लैक एंड वाइट भी अगर आप निकलवा कर ले आ चुके हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया आप लोगों को दोनों चल जाएंगे। अब आपकी बात आती है साथियों के एडमिट कार्ड किस तरह से निकलेगा। तो इस तरह आपका एडमिट कार्ड रहने वाला है, ये ध्यान रखना है। जो आप लोग डाउनलोड करोगे तो ये आपका एडमिट कार्ड होता है। जहां पर ध्यान रखना है, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको डॉक्यूमेंट में जो आपका फॉर्म फिल किया था वही फोटो आपको लेकर जाना है। अगर आप इस फोटो के अलावा कोई दूसरा लेकर जाते हो तो शायद आपको परीक्षा से वंचित भी किया जा सकता है। प्यारे साथी, ये आपको ध्यान रखना है। पूरा मैं रिपोर्टिंग टाइम कब गेट बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी लेटेस्ट में जो एएलपी का जो पेपर हुआ है उसमें काफ़ी स्टूडेंट को काफ़ी परेशानी आई है। अब बात आती है साथियों के पेपर जब हम एग्जाम सेंटर पर जाएंगे तो हमें फिल क्या करना पड़ता है। तो भाई देखो, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है इस तरह से, यहाँ पर देखो ये कट करने के बाद मैंने इस तरह से निकाल लिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कट नहीं करना है, ये कट वहीं पर करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, घर से क्या करके ले जाना है। बस अगर काम करना चाहते हो तो एक काम कर सकते हो, आप वही फोटो यहाँ पर चिपका देना है। क्या, वही फोटो यहाँ पर चिपका देना है जो आपने आवेदन में लगाया था। देखो यहाँ पर बोला भी गया आवेदन के समय अपलोड किया गया रंगीन फोटो यहाँ चिपकाएं। जो आपने फॉर्म भरते समय जो फोटो लगाया था वही फोटो यहाँ पर आपको लगा देना है। पहला काम आप घर से करके ले जा सकते हो, ठीक है ना। अब ये वाला जो डॉट डॉट यहाँ पर क्या लिखना है, तो भाई देखो सुनो, जब आपका पेपर स्टार्ट होगा, जब आप पेपर एग्जाम हॉल में जाओगे ना तो आपकी स्क्रीन पर कुछ शब्द लिखने के लिए आएंगे, वही सेम टू सेम यहाँ पर लिख देना है। आपको क्या कर देना है भैया, यहाँ पर लिख देना है। तो आपको इसको घर से भरकर नहीं ले जाना है, नहीं तो भाई दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए भैया आप लोग वहीं पर भरना है, जो आपकी स्क्रीन पर दिया रहेगा उसी को आपको फिल करना है। तो भाई ये विशेष ध्यान रखना है। और आपको कट बिल्कुल नहीं करना है। अब फोटो कितने ले जाने हैं, तो मेरी बात सुनो ध्यान से। अगला जो डॉक्यूमेंट होना है पासपोर्ट साइज के फोटो। भैया जो आपका पासपोर्ट साइज का फोटो इन द सेंस मतलब जो आपने फॉर्म भरते समय जो फॉर्म ने लगाया है जो फोटो, वो कम से कम 2 से 3 फोटो लेकर जाइए और एक फोटो चिपका कर ले जाइए। देखो क्या होता है, कभी कभी आपका फेस मतलब थोड़ा सा ब्लर वगैरह दिखता है, तो उस वजह से आपको क्या लेकर जाना है भैया, 2 से 3 फोटो लेकर जरूर जाना है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं क्या महत्वपूर्ण डॉट है। यानी जो आपने फॉर्म फिल करते समय जो फोटो लगाया है, जिस पर डेट डला हो, नाम डला हो, वही फोटो आपको लेकर जाना है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है भैया आईडी प्रूफ के रूप में क्या क्या लेकर जाएं। तो भैया देखो ध्यान से, अगर आप आईडी प्रूफ की बात करें तो आईडी प्रूफ के रूप में आप सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है आपकी आधार कार्ड की। किसकी भैया, आधार कार्ड की। और एक चीज और है आधार कार्ड में,
अगर आपका आधार कार्ड भैया अनलॉक नहीं है, यानी अगर आधार कार्ड अनलॉक नहीं है तो भैया उसको पहले अनलॉक कर लें। क्या कर लें भैया? अनलॉक करने, नहीं तो आपको पेपर से वंचित भी किया जा सकता है। तो आप लोग अभी क्या करें, अनलॉक करिए। मैंने अनलॉक वाली वीडियो प्यारे साथी आपके लिए अपलोड कर दी है कि आधार कार्ड को कैसे अनलॉक करें, तो ये मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया है। तो सबसे पहले आधार कार्ड तो लेकर ही जाना है। उसके अलावा अगर आपके पास ये वाला अगर कोई दिक्कत आ रही है आपकी डेट वगैरह में, तो आप इस मतलब जो आपका पैन कार्ड है इसको भी लेकर जा सकते हो। इसके अलावा प्यारे साथी डीएल मतलब ड्राइविंग लाइसेंस को ले जा सकते हो। इसके अलावा आप वोटर कार्ड को भी ले जा सकते हो। तो ये आपके आईडी प्रूफ के रूप में मांगे जाएंगे, लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वो आपकी आधार कार्ड की रहेगी। ठीक है ना भैया? तो ये आपको लेकर जा सकते हो। चलिए भैया आगे बात करते हैं। आपको पेन देखो, अगर आपको ध्यान रखना है तो एसएससी में भैया पेन वहीं देते हैं, तो आप एक पेन लेकर चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, पेन भी लेकर जा सकते हो। ठीक है ना? चलिए आगे बात करते हैं। पानी की बोतल, देखो पानी की बोतल ले जाना चाहते हो तो लेकर जा सकते हो, बट लेकिन क्या होना चाहिए भैया, वो एक तरीके से पारदर्शी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए भैया? पारदर्शी होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो उस पर कोई लेबल वगैरह नहीं चिपका हो, ऐसी बोतल लेकर जा सकते हो। चलिए भैया आगे बात करते हैं। अब जो क्या क्या मतलब क्या पहनकर जाना है, क्या पहनकर नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। देखो, अगर ड्रेस कोड की बात करें तो भैया बेल्ट लगाकर ना जाएं, इससे बच कर रहिएगा। अगर बेल्ट लगा कर जाते हो तो भाई आपको उतरवाया जाएगा और आपके बैग में रखकर, और वहीं या तो जो बैग लेकर जाते हैं वो इसमें रख सकते हो, बट लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आप उस दिन लगाकर ही ना जाएं। एक दिन में कुछ नहीं हो रहा, लोवर वगैरह पहन के जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? दूसरा जो पॉइंट है, जूते पहन कर ना जाए। देखो जूते कुछ किसी कॉलेज में सेंटर में क्या होता है, जूते उतरवाए जाते हैं, तो प्यारे साथी जूतों से बचिए और स्लीपर पहन के जाइए। क्या पहनेंगे? स्लीपर्स पहन के जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दूसरा तीसरा पॉइंट है, हाथ कान गले में मेटल की कोई वस्तु न पहने। जैसे मान लीजिए कोई गले में चेन पहन के जाता है तो भाई चेन से वंचित होइए, बचिए चेन से, क्योंकि भाई देखो वहाँ पर आपको जो सामान है आपको ही सुरक्षा खुद ही करनी पड़ती है, तो वो जिम्मेदारी भी नहीं लेते हैं। तो आप लोग क्या है, ऐसी चीज़ों से पहले से ही बच के जाइएगा। तो मेटल वगैरह की कोई वस्तु ना पहन के जाइए, या रिंग वगैरह है गोल्ड वगैरह की तो आप मत पहन के जाइएगा। इन चीज़ों से अभी बचिए। ठीक है ना? परीक्षा केंद्र में बैग, प्यारे साथी बैग तो आपको वहीं पर बाहर रखवा देते हैं, तो इसकी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखना है, यानी आप लोगों को मेटल की चीज़ें नहीं पहन के जानी है। मेहंदी नहीं लगाना चाहिए। देखो अगर आप गर्ल्स हो और गर्ल्स में अगर मेहंदी लगी है तो भाई उसको पहले इरेज करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके जो बायोमेट्रिक होगा, जो प्रिंट वगैरह लगेंगे तो उसमें फिर दिक्कत आती है। तो आप लोग क्या है, मेहंदी वगैरह अभी मत लगाइए, नहीं तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है ना? ये आपके महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको जानना जरूरी है। देखो ध्यान से आपको पता है 3 शिफ्टों में पेपर होने वाले हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब तीनों शिफ्टों में आपको पता है ये आपका रिपोर्टिंग टाइम है। रिपोर्टिंग टाइम फर्स्ट शिफ्ट के लिए 7:30 बजे तक आपको पहुंचना है हर हालत में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एएलपी के जब पेपर हुए थे ना, एक बच्चा ऐसा था बस केवल 5 मिनट लेट हो गया था, केवल 5 मिनट, और उसको परीक्षा से बाहर कर दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो 5 मिनट पहले प्यारे साथी अगर पहुंचोगे तो दिक्कत का सामना अगर आपके 7 बजकर यहाँ पर भैया पहले ही पहुंच जाइए। ठीक है ना? गेट बंद होने के 8:30 बजे, यानी वो बच्चा पहुंचा था 8:35 पर पहुंचा था, और उसको पेपर नहीं देने दिया गया था। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है भैया, समय से आपको पहुंचना है। ठीक है ना? परीक्षा शुरू होने का समय आप लोगों को 9 बजे देखने को मिलेगा। 9 बजे से लेकर आपको ध्यान रखना है, आपका जो भी टाइम लगेगा 90 मिनट का, तो आपका यानी 10:30 बजे तक पेपर चलेगा। ठीक है ना? तो इस तरह से ध्यान रखना है सबको, आपने एंडिंग रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंचना है, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है ना? तो प्यारे साथी ये जरूरी जो दस्तावेज है मैंने आपको पूरा बताने का प्रयास किया है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको बेहतर लगी होगी। अगर बेहतर लगी है तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो को सभी के लिए जरूर शेयर कर देना है। चलिए मिलते ही अगली वीडियो के साथ, अगली अपडेट के साथ, सुबह मॉर्निंग में आपके पेपरों की अपडेट के साथ, कैसा रहा पेपर, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए, तो उन सभी क्वेश्चनों के साथ आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, हैव अ नाइस, विश यू ऑल दी बेस्ट। सभी को बहुत अच्छा करके आइए, इस बार फतेह करके आइए। जय हिंद।